हालेलुया। कितने लोग आज के दिन के लिए आनंदित हैं? हालेलुया। क्यों आनंदित? क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने दिखाया। आमेन। हालेलुया। आज हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल चंगे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हम पर है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे के समय में जाएंगे और मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक अध्याय 40 उसकी 16 और 17वीं आयत मेरे साथ निकाल लेंगे सब लोग। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 40 आयत 17 और 16 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। हालेलुया। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, मूसा परमेश्वर का दास। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास को किसने? परमेश्वर ने आज्ञा अपने दास को दी। किस लिए दी? कि निवास स्थान खड़ा किया जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले परमेश्वर निवास स्थान मिलाप वाले तंबू मंदिर में रहता था। हालेलुया। क्यों रहता था? हालेलुया। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि परमेश्वर पहले तंबू में रहा करता था। आप देखते हैं ना कि इजरायली लोग तंबू बनाया करते थे, मिलाप वाला तंबू बनाते थे, निवास स्थान बनाते थे। हालेलुया। फिर मंदिर में रहा क्योंकि परमेश्वर के रहने का कोई भी स्थान नहीं था, इसलिए परमेश्वर तंबू में रहा। हालेलुया। फिर मंदिर में रहा क्योंकि परमेश्वर के लिए, क्यों? परमेश्वर को तो पवित्र जगह चाहिए ना रहने के लिए। आमेन। परमेश्वर के रहने का स्थान नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ? उस समय कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जिसमें परमेश्वर रह सके, जिसमें परमेश्वर वास कर सकता है। ऐसा मनुष्य कोई पवित्र नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आज आपको चुन लिया। हालेलुया। और आज परमेश्वर का पवित्र मंदिर मैं और आप है। परमेश्वर आज उस मिलाप वाले तंबू में नहीं रहता। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझ में और आप में रहता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पवित्र स्थान चाहिए था रहने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि मेरे लिए तंबू बना। आमीन। मेरे लिए तंबू बना। किसको आज्ञा दी थी? परमेश्वर ने अपने दास मूसा को यह आज्ञा दी थी। लेकिन क्या हुआ? इसलिए दी थी क्योंकि परमेश्वर रहना चाहता था एक पवित्र स्थान में। फिर परमेश्वर तंबू से मंदिर में आया। हालेलुया। क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जहां परमेश्वर उसमें रह सके, लेकिन मैं और आप आज वही व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने चुन लिया। आज परमेश्वर का वो पवित्र मंदिर, वो निवास स्थान, वो तंबू मैं और आप बन गए। आमीन। आज परमेश्वर किसी निवास स्थान में नहीं रहता, किसी मिलाप वाले तंबू में नहीं रहता है और किसी मंदिर में नहीं रहता है। वो परमेश्वर, वो खुदावन यीशु मसीह मुझ में और आप में रहता है। आमीन। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने मुझे और आपको चुना। हालेलुया। उसका निवास स्थान, उसका पवित्र मंदिर कौन है? मैं और आप है। हालेलुया। जब हम पहली कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 6 और 16वीं आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? वहां पर अपनी वेदी के बारे में बनाने की बात करता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर के वास स्थान के बारे में। हालेलुया। कि परमेश्वर की पहले कैसे वास करता था और कहाँ वास करता था, लेकिन आज परमेश्वर कहाँ वास करता है। आमीन। हालेलुया। पहले परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में निवास स्थान में वास करता था। पहले परमेश्वर मंदिर में निवास करता था, लेकिन आज वही परमेश्वर ना किसी मंदिर में निवास करता है, ना किसी मिलाप वाले तंबू में निवास करता है, वो मुझ में और आप में वास करता है। हालेलुया। यह हमारे कितने सौभाग्य की बात है कि वो महान परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर मुझ में और आप में आके रहने लग गया। हालेलुया। क्योंकि उसने कह दिया है कि तुम मेरे क्या हो? पवित्र मंदिर हो। मतलब परमेश्वर ने जब हमको बताया कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, वो मुझ में और आप में आके रहने लग गया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसकी अध्याय आयत नंबर
अध्याय 16 आयत नंबर में 19 पढ़ूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का क्या है? पवित्र आत्मा का क्या है? पवित्र मंदिर है। आमेन, हालेलुया। ये जो देह को हम लिए फिरते हैं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस महान परमेश्वर का मंदिर है जिसमें वो आके रह गया। हालेलुया। जिसमें वो रहता है, जिसमें वो रहकर अपने अद्भुत कामों को करता है। आमेन। क्या लिखा है इसमें? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको इस बात यहाँ पर इस वचन से एक बात बताना चाहूंगी कि पहली वेदी हमारी देह है। आमीन। पहली वेदी हमारी देह है। ये हमारी देह कैसे है? जब हम परमेश्वर के लिए एक अलग समय को निकालते हैं, परमेश्वर के लिए एक अलग समय निश्चित करते हैं जिसमें हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और ये पहली वेदी को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमीन। जब मैं और आप इस वेदी को बनाते हैं तो परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर मुझसे और फिर आपसे बात करता है। हालेलुया। क्योंकि पहली वेदी हमारी देह है, पहली वेदी हम हैं। हालेलुया। और दूसरी वेदी क्या है? हमारा परिवार होना चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के पहली वेदी मैं हूँ, उसी प्रकार परमेश्वर की दूसरी वेदी कौन है? मेरा परिवार होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की पहली वेदी आपने बनाई है तो दूसरी वेदी बनाने की भी आपको बहुत जरूरत है। और वो वेदी कौन सी है? आपका परिवार है। आमीन, हालेलुया। जब हम इन वेदी को बनाते हैं तो पता है आपको क्या होता है? तो शैतान की शक्तियाँ, शैतान की सारी सामर्थ, उसके बंधन टूटते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि हम उस वेदी को बना रहे हैं। मैं इस मत्ती की पुस्तक से आपको 18वीं आयत 18 अध्याय 20वीं आयत से इस वचन को मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर क्या कहता है। उसमें लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। मैंने क्या बताया आपको कि पहली कुरिन्थियों की पुस्तक में कि पहली वेदी आप हो। हालेलुया। पहली वेदी हमारी देह है। जब हम इस देह को परमेश्वर के सम्मुख में लेके आते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर का वो ग्रेस हमारे ऊपर आता है। हालेलुया। और दूसरी वेदी भी हमें बनाने की जरूरत है। हमने पहली वेदी बनाई है कि हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बना रहे, लेकिन हमारे घर में अगर दूसरी वेदी नहीं बनाई है तो उस दूसरी वेदी के द्वारा जो आपने नहीं बनाई अब तक, उस वेदी के द्वारा आपके जीवन में परेशानियां क्यों आती है? क्यों आप कहते हो कि मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मेरे घर में इतनी परेशानी आ रही है? हालेलुया। मेरे घर में इतनी समस्या आ रही है, मेरे घर में इतना दुख आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने उस दूसरी वेदी का निर्माण ही नहीं किया। आमीन। वचन यहाँ क्या कह रहा परमेश्वर का? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, या मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोली। परमेश्वर खुद कह रहा है, जहाँ 1 या 2 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। और जब मैं उपस्थित होता हूँ, जब आप उस वेदी का निर्माण करते हैं, तो शैतान के सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। हालेलुया। क्यों टूटता है वो बंधन? क्यों परेशानियां आपके परिवार से जाती हैं? जब आप उस वेदी का निर्माण करते हैं तो परमेश्वर का वो ग्रेस, वो सामर्थ आपके परिवार के ऊपर आता है। हालेलुया। पहली वेदी क्या है? पहली वेदी आपका देह, मतलब आपकी पर्सनल प्रार्थना है। हालेलुया। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना है, आपको वो बहुत जरूरी करनी है।
एकांत में जाइए, आपके घर में कोई भी रूम हो उसमें जाके आप अकेले प्रार्थना करिए। लेकिन दूसरी, आपने पहली वेदी का निर्माण किया, उसी प्रकार आपको दूसरी वेदी का निर्माण करना है। आपको अपने परिवार के साथ एक समय निकालना है कि परिवार पूरा इकट्ठा होकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठे और आप सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आप उस दूसरी वेदी का भी निर्माण करते हैं तो आपके परिवार के बंधन टूटते हैं। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। एक व्यक्ति है, वो प्रार्थना में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अपनी वेदी का निर्माण कर लिया उसने। क्या है पहली वेदी? क्या? हमारी देह है। हमने अपनी वेदी का निर्माण कर लिया, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध भी बना लिया, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत हम प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, सब कुछ है हमारी लाइफ में हो रहा है। लेकिन हमारे परिवार में परेशानियां आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने उस वेदी का निर्माण ही नहीं किया है। हमने दूसरी वेदी का निर्माण नहीं किया है। पहली वेदी का निर्माण आपने किया, तो आपको आज दूसरी वेदी का भी निर्माण करने की जरूरत है। और दूसरी वेदी यही है कि आपको अपने परिवार के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य, 2 बाहर है लेकिन 2 तो घर में है ना, तो 2 जो लोग हैं वो तो बैठो ना। हालेलुया। उस वेदी को बनाओ जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद ही कह रहा है, जहाँ 1 या 2 जन मेरे नाम से होते हैं उनके बीच में क्या होता हूँ? मैं मौजूद होता हूँ। और आपको पता है, जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी होती है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ शैतान की योजनाएं काम नहीं करती। हालेलुया। वहाँ हर एक बंधन शैतान का तोड़ा जाता है, हर एक श्राप शैतान के तोड़े जाते हैं। और जब ये बंधन टूटते हैं, ये श्राप टूटते हैं, हालेलुया, तो आपके जीवनों में बरकतें और आशीष और खुशियों के अलावा दुख आपके जीवन में नहीं आता। हालेलुया। दुख आप ऐसे भूल जाओगे जैसे आपके जीवन में आया ही नहीं। लेकिन आज आपको अपनी वेदी का भी निर्माण करना है, साथ ही अपने परिवार की दूसरी वेदी, आपका परिवार, उसका भी निर्माण करना है। हालेलुया। मेरे साथ कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 1 उसकी आयत नंबर मैं आपके साथ 24वीं पढ़नी चाहूंगी। उसमें लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया। पौलुस क्या बोला है? मैं अब उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। आपने पहली वेदी का निर्माण किया, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना। आपने दूसरी वेदी का निर्माण किया, आपका परिवार, उनके साथ मिलकर प्रार्थना। यहाँ लेकिन एक और वेदी है, वो है तीसरी वेदी। हालेलुया, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। और तीसरी वेदी क्या है? कलीसिया। इसमें क्या लिखा है? पौलुस परमेश्वर का दास क्या कहता है? अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तीसरी वेदी है कलीसिया, इसलिए हमें कलीसिया से जुड़े रहना है। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है, इसलिए मैं आपको वचन से ही बता रही हूँ। चाहती तो मैं ऐसे ही बता सकती, लेकिन वचन क्यों खुलवा रही हूँ? ताकि आपको पता चले मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर का जो वचन कह रहा है मैं उसकी ओर से वो बातें आपको बता रही हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे सेंत मैत दिया है, मुझे वही आपको सेंत मैत देना है। आमीन, हालेलुया। तो क्या है परमेश्वर का क्या वचन कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसलिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। आमीन। तो क्या है? पहली वेदी का निर्माण आपने किया, आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया, आप आशीषित हैं। आपने दूसरी वेदी का निर्माण किया, आपका पूरा परिवार आशीषित है। और आप जब तीसरी वेदी का निर्माण करते हैं तो आपका परिवार नहीं, आपका मोहल्ला आशीषित होता है। आमीन, हालेलुया। आपके आस पड़ोस के लोग आशीषित होते हैं, आपका देश आशीषित होता है, आपका राज्य आशीषित होता है। तो परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। हालेलुया। आज हमने अपने जीवनों में परमेश्वर की आशीषों को क्यों रखा है? क्यों हमारे जीवनों में आशीषें नहीं आ रही है? वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने वेदी का निर्माण ही नहीं किया है। हम एक वेदी का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन दूसरा हमारा परिवार
वेदी का निर्माण वो नहीं किया। तीसरी है लगातार कलीसिया से जुड़े रहना। हालेलुया। आपको पता है ये भी परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, कि संगति किया करो। आपको पता है संगति क्या करो। अभी मैंने पिछला वचन क्या पढ़ा था। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ एक या दो जन मेरे नाम से होते उनके बीच में क्या होता हूँ, मैं उपस्थित होता हूँ। मतलब संगति क्या करो। जब आप संगति करते हो, आप किसी परेशानी में हो, अगर आप किसी कर्जे में हो, किसी बीमारी में, जब आप उस संगति को करते हो और परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है, तो आपकी परेशानी हो या आपका कर्जा या आपकी बीमारी हो, उस परमेश्वर की उपस्थिति के दौरान आप चंगे होते हो। हालेलुया। उस कर्ज से छुटकारा पाते हो, वो आशीष आपके जीवन में बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हमें अपनी वेदी का निर्माण करना है, साथ ही अपने परिवार की तीसरी कलीसिया से जुड़े रहना। हालेलुया। मैं पहले राजा की पुस्तक से आपके लिए एक लास्ट वचन और पढ़ना चाहूंगी। पहला राजा अध्याय 18 आयत नंबर में 30 पढ़ना चाहूंगी। उसमें लिखा है, तब अहल्या ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का दास अहल्या परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का जनता कि अगर जब हम वेदी बनाते हैं तब परमेश्वर की आग उतरती है। हालेलुया। जो शैतान के राज्य को खत्म करता है। हालेलुया। और शैतान के राज्य को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी। हालेलुया। इसलिए उस वेदी की आग को जलती रहना बहुत जरूरी है। जब तक वो आग जलती रहेगी तो शैतान का काम, उसकी योजना हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। आपको पता है गरम खाने पे कभी मक्खियां नहीं भिनकती है। आपने भी देखा होगा ना, आप गरम खाना लाकर बेड पे रख दो, मक्खियां एक भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो गरम है। लेकिन वही खाना अगर ठंडा हो जाए उस पर हजारों मक्खियां आके भिनकने लगती हैं। हालेलुया। तो उसी तरह हमारा आत्मिक जीवन है, अगर हम उस आग को लेके चलते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, उस आग में हम चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर दुष्ट की योजनाएं काम नहीं करती। वो दुष्ट हमको छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर हमारा आत्मिक जीवन ही नहीं है, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध ही नहीं है, हम बिल्कुल ठंडे पड़ सकें, तो उसी खाने की तरह जिस प्रकार उस ठंडे खाने पर मक्खियां भिनकती है, उसी प्रकार जैसे आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो शैतान भी आपके जीवन पर ऐसे ही मंडराना शुरू करता है। हालेलुया। तभी हमारे जीवन पे परेशानी आती है। हालेलुया। इसलिए अपनी वेदी का निर्माण करें और अपने दूसरी वेदी, अपना परिवार, तीसरा कलीसिया से जुड़े रहे। हालेलुया। जब तक ये आग धधकती रहेगी, परमेश्वर का सामर्थ्य आता रहेगा, तो आपके जीवन से शैतान के राज्य खत्म होते रहेंगे। हालेलुया। आपके परिवार से शैतान के काम खत्म होते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो, कहीं भी हो, अगर आपके जीवन में बरकतें नहीं आ रही है, आप इन वेदियों का निर्माण करना शुरू करें। परमेश्वर की जब सामर्थ्य आनी शुरू होगी तो आपकी जॉब हो या आपका परिवार हो, उस आग की सामर्थ्य के द्वारा शैतान की हर एक योजनाओं का नाश हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हर एक बंधन शैतान के उस सामर्थ्य के द्वारा, जो महान परमेश्वर हमारे ऊपर उड़ेलता है, उस सामर्थ्य के द्वारा हर एक बंधन शैतान का टूट जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी वेदी का निर्माण करें, पारिवारिक वेदी का निर्माण करें और कलीसिया से जुड़े रहे। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते तो परमेश्वर की आशीषों को आप होते हुए देखोगे। हालेलुया। आप फिर ये नहीं कहो कि मेरे घर में परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं। हालेलुया। आप यही कहोगे कि मेरे घर में जो परेशानी आती है, आज से मैंने उस वेदी का निर्माण किया तो मेरे घर में बरकतें और आशीष आने शुरू हो गए। हालेलुया। मेरे घर से हर एक परेशानियां चली गई। आमीन। हालेलुया। आप क्यों करोगे? क्योंकि आप उस वेदी का निर्माण कर चुके हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए उस वेदी का निर्माण करो और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं उस वेदी का निर्माण करने के लिए तैयार हूँ जिसके लिए आपने कहा है। आमीन। मैं कलीसिया से जुड़ी रहूंगी। हालेलुया। मैं संगति में नित्य बनी रहूंगी, मैं पारिवारिक प्रार्थना में बनी रहूंगी, और मैं
व्यक्तिगत प्रार्थना में भी बनी रहोगे। हालेलुया। जब ऐसा करोगे तो देखना परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अद्भुत तरीके से उतरता है। हालेलुया। और जब उतरता है तो हर एक बंधन टूटते हैं। हालेलुया। आज आप पूरे हृदय के साथ परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं आज से उस वेदी का निर्माण करूंगी। हालेलुया। आपके जीवन की कितनी भी पूरी परेशानियां क्यों ना, कितनी भी पुरानी परेशानियां क्यों ना सालों से चली आ रही है, पर जब आप इन वेदियों का निर्माण करोगे आप अपने जीवन में बरकतों को देखोगे। और जो परेशानी आपकी लाइफ में अब तक बनी थी, आप विश्वास करना आज के बाद वो परेशानी आपकी लाइफ से, आपके परिवार से, आपके जीवन से वो खत्म हो जाएंगी। आमेन। हालेलुया। आइए सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कर